कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के सांसद डॉक्टर राजीव भारद्वाज ने कहा कि पठानकोट जोगिंदरनगर रेल लाइन के मुद्दे को लोकसभा में जोरदार तरीके से उठाया है। कांगड़ा घाटी रेल लाइन पर अभी तक रेल यातायात सुचारू रूप से नहीं चल पाया है क्योंकि चक्की खड्ड पर बना रेलवे पुल टूटा हुआ है। पर्यटन की दृष्टि से रेल लाइन बेहद महत्वपूर्ण है। कांगड़ा घाटी रेल लाइन को ब्रॉडगेज करने का मुद्दा भी संसद में उठाया है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय रेल मंत्री के समक्ष भी इस मुद्दे को उठाया जाएगा। इसके लिए उनसे समय भी मांगा गया है। डॉक्टर राजीव भारद्वाज ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन इन 4 विषयों को संसद में पूरी शिद्दत से संसद में उठाया है। कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्र में जो मूलभूत सुविधाओं की जरूरत है उन सभी को संसद में उठाया जाएगा। डॉक्टर राजीव भारद्वाज ने कहा कि धौलाधार पर्वत विश्व की सबसे नजदीकी स्नो लाइन है। ऐसी स्नो लाइन विश्व में कहीं नहीं है, यहाँ तक कि स्विट्जरलैंड में भी नहीं है। लेकिन हम अभी तक पर्यटकों को इसकी पीक तक नहीं पहुंचा पाए हैं। मैंने लोकसभा में बात रखी है कि पर्यटन और इकोलॉजी बैलेंस की रक्षा करते हुए हमें रोपवे के बारे में सोचना चाहिए। हिमानी चामुंडा के लिए रोपवे का आग्रह किया गया है। यही नहीं, हमने रिलीजियस कॉरिडोर की मांग भी उठाई है। जान और माल दोनों का बहुत अधिक नुकसान हुआ है। आपके चैनल के माध्यम से जो इस आपदा में नहीं रहे उनके प्रति मेरी संवेदनाएं मैं व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि प्रदेश की सरकार अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ेगी कि जो ऐसी स्थिति बनने पर जो काम प्रदेश सरकार को करना चाहिए वो करेगी। मैंने लोकसभा में इस मामले को बड़े ज़ोरदार शब्दों से उठाया है। पर्यटन की दृष्टि से बहुत अधिक आवश्यकता है कि अभी तक तो रेल सुचारू भी नहीं चल रही, जो हमारी टॉय ट्रेन है, क्योंकि वो एक पुल टूट गया है, उसके कारण चल नहीं रही है। इस विषय को उठाया और मैंने तो यहाँ तक विषय उठाया कि इस रेल को ब्रॉडगेज करने की बहुत आवश्यकता है और इसके लिए मैंने 0R में नियम 377 में भी इन मामलों को उठाया है और मैंने अपॉइंटमेंट भी ली है आदरणीय रेल मंत्री जी की। मुझे लगता है कि 2 दिन में मुझे उनसे मिलना भी है, तो बड़ी शिद्दत से इस मुद्दे को उठाएंगे। मैंने सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, ये मेरा पहला लोकसभा का सत्र था। फर्स्ट टाइमर होने के नाते इन्हीं 4 विषयों को बड़ी शिद्दत से उठाया है। सांसद के नाते, इस क्षेत्र के सांसद के नाते मुझे जो करना होगा मैं अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। चंबा के लिए हमने एक बहुत बड़े स्वास्थ्य व्यावसायिक संस्थान की मांग की है। नूरपुर का क्षेत्र जो एक फौजियों का क्षेत्र माना जाता है, हाईली डेकोरेटेड सोल्जर हैं उस क्षेत्र में, वहाँ हमने रक्षा मंत्री जी से एक सैनिक स्कूल की मांग की है। केंद्रीय विद्यालय चुरा विधानसभा क्षेत्र, चंबा का जो पिछड़ा क्षेत्र है, आकांक्षी जिला है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, उसके लिए हमने जहाँ संस्थान की मांग की है वहाँ केंद्रीय विद्यालय की भी मांग की है। तो जो मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता इस कांगड़ा चंबा लोकसभा क्षेत्र के लिए है, उसके लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। मैंने तो यहाँ तक कहा कि धर्मशाला का ये सामने का जो धौलाधार का पर्वत है, ये वर्ल्ड की सबसे नियरेस्ट स्लो लाइन है। इतनी नियरेस्ट स्लो लाइन संसार में कहीं नहीं है, स्विट्ज़रलैंड में भी नहीं है। लेकिन हम अभी तक पर्यटकों को इसकी पीक तक नहीं पहुँचा पाए हैं। तो मैंने प्रार्थना की लोकसभा में कि हम पर्यावरण की रक्षा करते हुए, इकोलॉजिकल बैलेंस का भी रक्षा करते हुए हमें रोपवे के विषय में सोचना चाहिए। पालमपुर, हिमानी चामुंडा से हिमानी चामुंडा के लिए जो इतना सुंदर स्थल है जहां माता का मंदिर है, वहां के लिए रोपवे की प्रार्थना की गई है। हमने रिलीजियस कॉरिडोर की मांग की है। सभी देवियां हमारे लोकसभा क्षेत्र में है। एक रिलीजियस कॉरिडोर बने, चंबा से चलते हुए साच पास को क्रॉस करते हुए वहाँ से हम त्रिलोकीनाथ मंदिर, उसके बाद की मोनेस्ट्री, उसके बाद हिडिंबा माता का मंदिर, एक रिलीजियस कॉरिडोर ऐसा बने जिससे पर्यटक कम से कम इन स्थानों पर 10-12 दिनों तक रहे।
इससे जो हमारा जो एक धार्मिक आस्था है उसको बल मिलेगा। और दूसरा जो सबसे बड़ा कारण मुझे लगता है कि हिमाचल प्रदेश में केवल पर्यटन एक ऐसा क्षेत्र है जो हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी को सुदृढ़ कर सकता है। इस विषय में बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिलूँगा, उनसे भी प्रार्थना करेंगे और केंद्र के जो हमारे पर्यटन मंत्री हैं उनसे भी मिलकर इस लोकसभा क्षेत्र के लिए जो करना पड़ेगा पर्यटन की दृष्टि से वो बड़ी शिद्दत से करेंगे। ये मैं आपके चैनल से आपको ये विश्वास दिलाता हूँ। इस विषय में बहुत जल्द आपको लोकसभा में मेरी बात सुनने को मिलेगी। इसमें केंद्र की ओर से कोई कमी नहीं है। जहाँ पैसा जितना आना चाहिए आ चुका है, कमी जहाँ है आपको पता है, और मैं इसको सबसे पहले लोकसभा में उठाऊंगा। उनके पास कहने के लिए रहा क्या है, मैं कह रहा हूँ आपको। आपदा आई, 60 करोड़ रुपए रिलीज़ कर दिया गया एकदम से। 1785 करोड़ पिछली बार रिलीज़ किया था एकदम से। वो पैसा कहाँ गया ये शोध का विषय है। आप शोध करिए, आप भी पता करिए वो पैसा कहाँ गया, सुपात्र लोगों तक नहीं पहुँचा। बहुत जल्द इन सब विषयों पर आपको मेरी ओर से लोकसभा में बड़ी बुलंद आवाज़ सुनने को मिलेगी।